अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, रिजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना पा रही तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी। बम ईरान के हाथ से छीन लिया गया। अमरीकी फौज ने हैरत अंगेज काम किया। तैयारे बाहिफाजत वापस लैंड कर गए हैं। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। इल्जामात के मुहर्रिकात सियासी हैं, कानूनी हैसियत बिल्कुल नहीं है। अमरीका की सियासी तारीख पर स्याह धब्बा लग गया। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। व्हाइट हाउस ने इजरायली वज़ीर आज़म के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाली। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला, पाकिस्तान की मजम्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। अमन की अपील को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी। ईरान के साथ यकजहती का इज़हार और हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। तनाज़े में मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। सलामती कौंसिल का इजलास, मशरिक़ वुस्ता में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने करारदाद जमा कराई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, खित्ते के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। मेरी अमन की अपील पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। रद्द-ए-अमल पर रद्द-ए-अमल देना बंद होना चाहिए। कायम मुकाम अमरीकी एलची ने कहा, ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। रूसी मंदूब बोले, अमेरिका ने हमला करके शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाला। हमलों से खित्ते के दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की तफसीलात सामने आ गई। हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। फर्दो, इस्फहान और नेतन्ज में जौहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमरीका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तनसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, इस्फहान की जौहरी तनसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अमरीका ने रेड लाइन क्रॉस की। अमरीका अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खत्मी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरान और फ्रांसीसी से दूर का टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका को जारियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका अपनी जारियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। जौहरी तनसीबात पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को चले गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है, न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। एटमी अफजूदगी बरकरार है। अमरीका ने हमले की इतला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा, अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजूदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया, वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था। अमरीका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इतला देने का मकसद ये था कि अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी इतला के बाद तीनों साइट से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी और ईरानी हुक्काम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है कि लंदन को हमले की पेशगी इतला मिल गई थी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब। तेल अवीव, हैफा और दीगर इलाकों में खैबर मिसाइल दाग दिए। कई इमारतें मलबे का ढेर। मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। ईरानी मीडिया ने लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली स्पोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मदद से किए गए। हमलों में 24 इसराइली हलाक, 1213 जख्मी, 16 की हालत तशवीशनाक।
इसराइल के भी जवाबी हमले, ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे, हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उधर तेहरान में अमेरिका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज, हजारों अफराद की शिरकत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की रैली में शरीक हुए। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, सऊदी वली अहद के खलीज ताउन कौंसिल के रहनुमाओं से राब्ते, मशरिक़ वस्ता के अमन और सलामती को दरपेश खतरात पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का UAE, बहरीन, कुवैत के सरबराह से राब्ता। सऊदी वली अहद ने कतर और ओमान के सरबराहान को टेलीफोन किया। मजीद कशीदगी से बचने के लिए सिफारती ज़राए के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सऊदी वली अहद ने इटली के वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर से भी राब्ता किया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर में मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने का तासुर अब ज़मीं बोस हो चुका। गजा खंडरात की सूरत में भी सीना ताने खड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा आधी सदी तक पाबंदियों का शिकार रहने वाला ईरान आज भी नाकाबिले तस्खीर है। अमेरिका ने ईरान को ज़ेर करने के लिए सेहूनी फौजी ताकत का साथ दिया। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के सरबराह का IAEA को खत। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की अमरीकी गैर कानूनी इक़दाम की तहक़ीक़ात का मुतालबा। IAEA ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफसाइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ये बम ज़ेरे ज़मीन मौजूद बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमरीकी साख्ता GBU-57 B-2 स्पिरिट स्टिलिट्स बमबार से गिराया जाता है। ये अपने वजन के इस्तेमाल करके 200 फुट गहराई तक जाकर धमाका करता है। इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं, जाली हुकूमत है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चाहते हैं जंग किसी दूसरे इस्लामी मुल्क तक ना फैले। हुकूमत पाकिस्तान, सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। NPT और CTBT जोहरी तजर्बात पर पाबंदी का आलमी मुआहदा है। दोनों जोहरी हथियारों से मुतालिक हैं, लेकिन इनके मकासद मुख्तलिफ हैं। NPT का मकसद जोहरी हथियारों के फैलाव को रोकना है। CTBT खास तौर पर हर किस्म के जोहरी धमाकों पर पाबंदी पर तवज्जो देता है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम 1950 की दहाई में शुरू हुआ। 1990 की दहाई में आलमी बरादरी को शुबा हुआ कि ईरान खुफिया तौर पर जोहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। IAEA ने 2003 में पहला मुआयना किया, जिसमें ईरान की जोहरी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। IAEA ने 2021 से 2025 के दौरान शुकूक जाहिर करते हुए ईरान के अदम ताउन की शिकायत की। तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। आबनाए हुर्मुज़ एशिया, यूरोप, शुमाली अमरीका को ईंधन पहुंचाने का अहम रास्ता। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान की सरहद के दरमियान मौजूद है। ये रास्ता एक मुकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। ईरान इसराइली संगीन कशीदगी पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकारों, आलमी उमूर के माहिरीन और साबिक सुफरा ने कहा, अमरीका ने हमला करके कशीदगी को मजीद हवा दी। अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी ताकतें जंगबंदी रोकने में किरदार अदा करें, जंग के असरात संगीन हो सकते हैं।
जंगी हालात में इस्तेमाल होने वाला तैयारा डूम्सडे तैयारा बड़े पैमाने पर तबाही की सूरत में अहम हुकूमती रहनुमाओं और फौजी क़यादत को महफूज रखने, कमांड और कंट्रोल जारी रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो फ़िज़ा में 150 घंटे यानी तकरीबन 6 रोज़ तक मुसलसल परवाज कर सकता है। पाकिस्तान और भारत माजी के मुकाबले अब जोहरी जंग के करीब पहुंच चुके हैं। हमने जंग बंदी तो कर ली लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, खित्ते की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। और तैमूर की दोस्त क्या बनेगी नया तूफान? फिया और तैमूर के रिश्ते में दरार पड़ेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या है होने वाला, देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।